परीक्षित जी के चरणों में गिरा था कलयुग, उनका मैं शरण में हूँ, तब उन्होंने 5 स्थान दिए थे। शराब पीने वाला, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला, जुआ खेलने वाला, हिंसा मांस खाने वाला और स्वर्ण चोरी करने वाला। अगर इन 5 में से किसी एक का भी संग हुआ तो कलयुग अपना प्रभाव दिखा देगा। भगवान का नाम जप कर रहे हैं, धर्म पूर्वक कमा के खा रहे हैं, दूसरों की सेवा करें, कहाँ कलयुग है। बहुत प्रणाम है कलयुग को। जो कलयुग में साधना सफल हो जाती है वो और युगों में बहुत कठिनता थी। अब देखो, दाहिने पैर के अंगूठे के बल केवल खड़े हैं, दोनों हाथ उठा के 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं, तब कहीं उनके आराध्य देव प्रसन्न होते हैं। और यहाँ 24 घंटे नाम कीर्तन करके रो दो, भगवान को पुकारो, देखो आनंद की अनुभूति होने लगेगी। नाम जप करो, खूब आनंद से रहो, कहीं कोई कलयुग नहीं। आप बुरे आचरण न करो, कलयुग है ही नहीं। आप बुरे आचरण करोगे, कलयुग है। प्राण भले चले जाएं, पर अब हम अगर गृहस्थ में हैं तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। अगर आपको सुमति बढ़ानी है, संपत्ति बढ़ानी है, सुख में निमग्न होना है, दुख से बचना है, तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है। पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। मन जब तक सिद्धांत से नहीं चलेगा तब तक भले कोई बाहर दंड न दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि आप जलते रहोगे बिना किसी कारण के। ये मन के बहकावे में ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पानी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। अगर ये नियम निर्वाह कर ले गए, बहुत कुछ जीत जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु यही काम है। जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। आपके ग्रंथ इतने बड़े बड़े नहीं, हमारे ग्रंथ इतने मोटे मोटे हैं। 10 साल पहले पढ़ा होगा, अगर वो बात पूछोगे तो अभी 10 मिनट में पूरी उसकी व्याख्या करके बता दूंगा। अगर आप प्रयासरत हो, प्रयत्नरत हो, तो अपने विषय में असफल कैसे हो जाते हैं। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण न चूम ले। हमारा माइंड बहुत विस्तार से है, अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। छोटी सी चिप में मन की अनंत जन्मों के, ये सब पूरा आपको भर लेना चाहिए। अगर देवी को देवी मान के सिद्ध करना चाहे तो बड़े बड़ों के होश उड़ा देगी। अम्बा है, जैसे हनुमान जी है, आप सियाराम का प्रेम चाहो तो हनुमान जी तुम्हारे बिल्कुल दाहिने खड़े हैं। और अगर हनुमान जी को सिद्ध करना चाहो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, नाना याद आ जाएंगे, पक्का बात है। तो बकला चढ़ाना और बोले शराब चढ़ाना तो तुम्हारी नाश का कारण बनेगी भाई। इसलिए आप उपासना करिए, लेकिन संकल्प करके सिद्धि रूप नहीं, माँ रूप। मेरी माँ है, मैं अपनी माँ का चिंतन कर रहा हूँ, माँ का यश गा रहा हूँ, माँ की प्रसन्नता के। 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए, और 20-25 वर्ष गृहस्थ में रहे, तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ। और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतानें होंगी। जैसे दाद होती है, उसे खुजलाओ तो अच्छा लगता है, पर बाद में फबद जाती है। बस दाद जैसा सुख मिलता है उसको खुजलाने का, और उसी को सुख समझता है, अभी अज्ञानी है। ऐसे से बच्चे मिले जो दिन में 8-8 बार हस्तमैथुन करते हैं, और उन्होंने ऐसा सर्वनाश कर लिया, आंखों से दिखना, खड़े हो चक्कर, कमर में दर्द, लघुशंका कर रहे तो वीरपात हो रहा है, हर तरह से दुर्दशा हो गई। इसीलिए पहले था कि चाहे राजा का राजकुमार हो, चाहे गरीब का बालक हो, दोनों को गुरुकुल में रखा जाता था एक लेवल पर। दोनों संयम से चले, तुम राजा बनो, तुम प्रजा बन करके राजा की सेवा करो, वो जो भी, पर दोनों एक समान गुण के अधिकारी होते थे।